वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। अजर अमर अंडोल निश्चल पुरुषोत्तम सर्वपूर्णम श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी स्या सचराचरम। वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। गुरु के प्यारियों, भगवान वाल्मीकि महाराज जी की वह रचना श्री योग वशिष्ठ महारामायण, जिसने मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल कर दिया। गुरु के प्यारियों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रथम अध्याय की, अधिकारवान कौन। भगवान वाल्मीकि महाराज जी लिखते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का, इस शास्त्र को पढ़ने का, अध्ययन करने का अधिकारी है कौन। भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं, अहम बुद्धो विमुक्तः श्यामति यस्य अस्ति निश्चयः न अत्यतम अज्ञानः उत्तज्ञासः अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवानम्। जो भी इस संसार से मुक्त होना चाहता है और इस आवागमन में दोबारा नहीं आना चाहता, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है और इस संसार को आनंद की यात्रा में अपने जीवन को जीता हुआ जाना चाहता है, तो इस शास्त्र का अधिकारी जो हो सकता है वो कैसा होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि महाराज जी इस विषय पर बात करते हैं। गुरु के प्यारे, भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस शास्त्र का अधिकारी व्यक्ति ज्यादा ज्ञानवान ना हो, क्योंकि इस शास्त्र को ब्रह्म शास्त्र कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो किसी को विश्वास में नहीं लाती। गुरु के प्यारे, और जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो हमेशा तर्क करता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति को यह शास्त्र अधिकारी नहीं है, और ज्यादा ज्ञानहीन व्यक्ति को, बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए भी ये शास्त्र अधिकारी नहीं है। इसमें सिर्फ जो सरलता से प्रवेश करना जानता हो, जो ना ज्यादा बुद्धिमान हो ना ज्यादा बुद्धिहीन व्यक्ति हो, वो ही इसमें प्रवेश कर सकता है। गुरु के प्यारे, और भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं कि इसमें प्रवेश करने का एक और बड़ा सरल उपाय है, और वो है वैराग्य। गुरु के प्यारे, अपने मन को पूर्णता से निर्मल करके इसमें प्रवेश किया जा सकता है। गुरु के प्यारे, और केवल वही व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है जो मन से अपने आप को पूर्णता गुरु की शरण में ले जाए। गुरु के प्यारे, क्योंकि इसमें चार सूत्र बड़े ही प्यारे हैं, जो चार द्वार कहे जाते हैं: सम, संतोष, विचार और सत्संग। और जो गुरु की शरण में चला जाता है, उनसे दीक्षा लेता है, उसके लिए ये मार्ग बड़ा ही सरल हो जाता है। गुरु के प्यारे, भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं कि अधिकारी वही हो सकता है जो कि मन से निर्मल हो। गुरु के प्यारे,
और वैराग्य की प्रवृत्ति में हो। इन भौतिक सुखों का त्याग करने वाला व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी जो नहीं रहता है, ऐसा रहने वाला संसारिक में भी आनंद प्राप्त करता है और उसके बाद मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। गुरु के प्यारे, भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं, जैसे श्री राम को 14 वर्ष की अवस्था में वैराग्य हो गया था गुरु के प्यारेओ, और अपने मन को पूर्णता से इन संसार के सुखों से हटाकर आनंद की अवस्था में ले जाने के लिए ही ये सत्य शास्त्र है गुरु के प्यारे। ये शास्त्र ज्ञान का भंडार है गुरु के प्यारे। भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं कि इस शास्त्र को पढ़कर सारे जगत पे राज किया जा सकता है, आनंद की अवस्था में रहा जा सकता है और अंत में मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कभी आवागमन वाला सिलसिला नहीं रहता गुरु के प्यारे। इसलिए भगवान जी कहते हैं, सबसे अच्छा सरल तरीका मन को निर्मल कर लेना है गुरु के प्यारे। और जो मन को निर्मल कर लेता है उसका बहुत शीघ्र इसमें प्रवेश हो जाता है गुरु के प्यारे। वो इस सत्य शास्त्र का अधिकारी हो जाता है गुरु के प्यारे। केवल और केवल मन को निर्मल करना है गुरु के प्यारे। मन को निर्मल करने का ही नाम वैराग्य है गुरु के प्यारे। जैसे ही आपका मन निर्मल होगा वैसे ही वैराग्य हो जाएगा गुरु के प्यारे। और फिर तुम इस शास्त्र में बहुत शीघ्र प्रवेश कर सकते हो, ज्ञानवान हो सकते हो, ध्यानी हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो और इस जीवन में बड़ी मस्ती भरी आनंद की यात्रा जीते हुए मुक्ति के द्वार पर जा सकते हो गुरु के प्यारे। भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं कि सरलता से अपनी सूक्ष्म बुद्धि से और मन को मलिनता से रहित करते हुए इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपने पूर्ण आनंद भरी यात्रा को जीता है गुरु के प्यारे। इसलिए भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं कि इसका अधिकारी केवल और केवल वही है जो कि न ज्यादा ज्ञानवान हो न बुद्धिहीन हो, मध्यम अवस्था वाला हो और अपने मन को एकाग्र करते हुए, अपने मन को निर्मल करते हुए इस सत्य शास्त्र में प्रवेश कर सकता है गुरु के प्यारे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।